शानदार जगह से। इसका नाम है आशादीप रेनबो। आशादीप रेनबो की ये सोसाइटी है, जगह है जगतपुरा। और हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो 3 सेगमेंट में आती है। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है स्टूडियो, दूसरा है 2 BHK, तीसरा है 3 BHK। डिफरेंट सेगमेंट में आती है। और एक सेगमेंट और है इसका जो सोल्ड आउट है, तो उसके बारे में बात करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। वो है इसका डुप्लेक्स। ये सोसाइटी जो आती है सराउंडिंग एरिया में, इसमें डुप्लेक्स भी आते हैं, स्टूडियो भी आते हैं, 2 BHK भी आते हैं और 3 BHK। हम जिस जगह से आपको ब्रीफ कर रहे हैं वो जगह है क्लब। ये क्लब हाउस है आशादीप रेनबो का। और 2 BHK, 3 BHK स्टूडियो सबके लिए एक ही क्लब है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2 BHK आते हैं इसमें। ये सामने वाला पोर्शन जो है 3 BHK और उसका है। आप कोमल जी हैं, आशादीप रेनबो का स्टूडियो और बाकी चीज़ें देखती हैं। ये हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में हेल्प करेंगी, इसके बारे में ज़्यादा जानने की। आप है कोमल जी। कोमल जी, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए कि किस रेंज से ये स्टार्ट होती है और क्या इसका क्राइटेरिया है। मिनिमल अच्छा, अपने पास स्टूडियो है 2 BHK एंड 3 BHK कॉन्सेप्ट। ठीक है। हम इसका एक बार क्लब विजिट कर लें। ये क्लब का सामने वाला एरिया है और इस सराउंडिंग एरिया में आर्टिफिशियल घास लगाई है। सिटिंग स्पेस के लिए चेयर्स लगाई हुई है। ये एरिया को बहुत खूबसूरत बनाती है। इसमें 2 टाइप की पार्किंग है, बेसमेंट और कवर्ड। आइए हम क्लब का दौरा करते हैं। कैसा है इसका क्लब और क्या खास होने वाला है इसमें। ये है इसका क्लब हाउस। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, रिसेप्शन ये आपके स्वागत करने के लिए। ये है सोफे, वेटिंग लॉन हो गया है आपका, सिटिंग स्पेस इस तरह से काम करेगा। मैडम जिम कहाँ है इसका? अच्छा, ये है इसका जिम। जितने भी हाईटेक इक्विपमेंट फिटनेस मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं सारे हैं इसमें। ये है इसका प्ले एरिया, इंडोर गेम्स। ये इंडोर गेम्स वाला एरिया है। और ये है इसका फैसिलिटीज एरिया, ही एंड सी। शानदार है, भव्य है, डबल आई है। इसकी हाइट 25 फीट की है और जिस तेजी से मेरी आवाज़ गूंज रही है उससे आपको इसकी भव्यता का एहसास होता है। तो कोमल मैम का कहना है कि जितनी भी इस प्रॉपर्टी में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितनी भी देवी पूजा हो गई, गणपति स्थापना हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई और बाकी जितने भी फेस्टिवल हैं, सारे सब लोग आराम से सेलिब्रेट करते हैं। किसी को कोई बड़ा फंक्शन करना है या कोई पर्सनल पार्टी करनी है तो दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल। एक सर्टेन प्रोसेस है वो सबको फॉलो करना होता है। हम चल रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बताइए मैम क्या खास है फर्स्ट फ्लोर में? फर्स्ट फ्लोर पे अपना स्विमिंग पूल, ओके, गेम्स वगैरह का बोर्ड है, टेबल टेनिस कोर्ट। ओके। आइए हम फर्स्ट फ्लोर पे एक बार देख लेते हैं कि क्या खास हो सकता है। इसका पूल है तो कैसा है और सराउंडिंग एरिया कैसा है। ये अपना टेबल टेनिस कोर्ट है। मैम ले लेते हैं। आई अब अपन चलते हैं अपने स्विमिंग पूल की तरफ। ये हम जा रहे हैं पूल की तरफ। सर्दियों का टाइम है तो पूल इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, पर आप फ्लोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि साफ सफाई और एटमॉस्फेयर का। ये इसका पूल फॉर मैन एंड वुमेन एंड दिस इज फॉर किड्स, बच्चों के लिए। और ये है इसका फैसिलिटीज एरिया, चेंजिंग रूम जिसको अपन कहते हैं। और ये पूल की खास बात ये है, या कम्युनिटी हॉल या फिर जिसकी बात करें अपन क्लब, इसकी खास बात ये है इसमें कि ये मिड में है। चारों तरफ सराउंडिंग एरिया से चीज़ें कवर्ड हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन है और बीच में है पूल। तो ये सबके लिए इजी है, इजी टू अप्रोच है, इजी टू यूज है और मिड में है। सराउंडिंग एरिया काफ़ी गैप में है तो वेंटिलेशन सारी प्रॉपर्टीज में एक तो क्लास रहने वाला है और दूसरी चीज़ क्या है, यूज़ करना थोड़ा सा सबके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस पे नहीं है, अनफ्रेंडली नहीं है। अब हम विजिट करेंगे स्टूडियो और 3 BHK फ्लैट का, जिसके बारे में ज़्यादा जानेंगे कि क्या खास है उसमें और किस टाइप का स्टूडियो हम डिलीवर कर रहे हैं। आइए, ये वाली लॉबी स्टार्ट होती है स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए। 192 स्टूडियो है, 2 अलग अलग ब्लॉक में है, 2 अलग अलग लिफ्ट है दोनों की। ये सीढ़ियाँ हैं, अगर आप सीढ़ियों का यूज़ कर रहे हैं और हेल्थ फ्रीक है तो इसके लिए आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इंटर करेंगे मोस्ट कमिटेड स्टूडियो। ये लिफ्ट है, एक लिफ्ट, टू लिफ्ट। जब एक खराब हो जाएगी तो दूसरी आपको हेल्प करेगी और दूसरी खराब हो जाएगी तो पहली। प्लीज वेलकम टू द स्टूडियो। ये है इसकी सूरत। जैसे आप स्टूडियो में एंटर करते हो, ये आपका फर्स्ट में आता है आपका वॉशरूम। वेल डिजाइन, वेल कंस्ट्रक्टेड वॉशरूम है। और अगर इसमें अपन स्टफ की बात करें तो मैग्मा का आएगा इसमें आपका गीजर, और ये वाला जगुआर की फिटिंग आएगी। सैनिटरी फिटिंग सारी जगुआर की आती है। ये है इसकी कवर्ड, वुडन फिटिंग कवर्ड है ग्राउंड टू टॉप। तो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक चीजों के अलावा बाकी जो भी आपका एक्स्ट्रा स्टफ है स्टोर करने के लिए आता है। फर्स्ट में आती है सिंपली, ये आती है आपकी डाइनिंग टेबल। अब मैं इसको डाइनिंग टेबल कहूँ, स्टडी टेबल कहूँ, वेटिंग लॉन्च कहूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज योर्स। ये सब आपका है। चेयर्स और टेबल जिस तरह से डिजाइन किए हैं तो ये आपका स्पेस हैम्पर नहीं करती। ये आपकी बुक शेल्फ है, हाइड्रोलिक है, तो आप अपनी बुक स्टोर कर सकते हो और बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो कर सकते हो। जैसे ही आप इंटर करते हो, ये आती है आपकी किचन। शॉर्ट, स्वीट एंड सुंदर सेक्सी हिंदी वेयर की इसमें चिमनी है। और ये है आपके एक्स्ट्रा स्पेस, ये चिमनी कवर्ड है यहाँ पे। और बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस प्लान करना है या एक्स्ट्रा चीजें रखनी है तो उसके लिए है। फॉल सीलिंग प्लान तरीके से की है, फैन लगा हुआ है। ये आएगा आपका फ्रिज, और ये आएगा आपका बजाज का क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। वाटर प्यूरिफायर है प्योरमैक्स का। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस है। दिस इज द वे। और जब आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको डाउन कर सकते हैं। ये वाला है, ये है आपका बेडरूम। शानदार मैट्रेसेस है, स्मार्ट तरीके से बेडरूम प्लान किया है, परफेक्ट ड्राइंग है। जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही क्लास है। हायर का एसी है जो इसके साथ इनबिल्ट आता है। एक इसके साथ आएगा टीवी, टीवी का ब्रांड है हायर। और ये है आपका बालकनी। सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में सारी चीजें आपको प्लान करती है। कर्टन्स प्रॉपर तरह से प्लान किए हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर चीज को बहुत ही सुंदर और शानदार बनाती है। इस बेड के बारे में एक खास बात और है, ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक बेड है। इसको आपको ऊपर करने के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा सामान स्टोर करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये छोटा पड़ने वाला है। हाइड्रोलिक बेड है, इजी टू अप है, इजी टू डाउन है। 400 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्डअप एरिया है। 400 स्क्वायर फीट का इसका सुपर बिल्डअप एरिया है। 12,000 रुपए मंथली रेंट है इसका। 3 साल के लिए एश्योर्ड है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए रखना चाहते हैं तो हमें एग्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, दिस इज द बेस्ट बाई। आस्किंग आती है इसकी 22,51,000 रुपए। 80 to 90% लोनेबल है, जिसमें आप 10%, 15%, 20% का आपका कंट्रीब्यूशन करने के बाद बाकी फंडिंग कैटेगरी में चला जाता है। पूरे अमाउंट का एग्रीमेंट्स है जो पॉजिटिव है इस चीज के साथ में। इतनी सारी एमिनिटीज, इतनी सारी सोसाइटीज, इतने सराउंडिंग एरिया के साथ, इतनी सारी एमिनिटीज के साथ जिस रेंज में हम बात कर रहे हैं 22,51,000 रुपए, वो बहुत ही नॉमिनल और फीजिबल है। आइए हम नेक्स्ट विजिट पे चलते हैं। 3 BHK फ्लैट, उसमें क्या खास होने वाला है उसके बारे में। 3 BHK फ्लैट की तरफ जाने के लिए जो पहला पड़ाव आता है वो आता है लिफ्ट, और सेकंड पड़ाव आता है सीढ़ियाँ। हम जब स्टूडियो अपार्टमेंट में इंटर कर रहे थे तो हमने सीढ़ियों का सहारा लिया। अभी हम बात करेंगे लिफ्ट की। लिफ्ट में देख लेते हैं एक बार, जितना हमें जानकारी है, जितना मैडम ने बताया, हाई स्पीड एलिवेटर है। और ये है इसका पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस में क्या है, सराउंडिंग एरिया क्या है, ब्रॉड है। ये ऑलमोस्ट 15 फीट का डिस्टेंस है इसका। और 15 फीट का डिस्टेंस होने का फायदा ये होता है कि आपको ना कंजेस्टेड फील नहीं होता प्रॉपर्टी में, एकदम खुली खुली फीलिंग आती है। आइए आइए 3 BHK। ये है इसका 3 BHK। ये आता है इसका ड्राइंग एरिया। ये आती है इसकी बालकनी। स्लाइडर गेट है, इजी टू ओपन है, सिटिंग स्पेस के हिसाब से बेस्ट है। और फ्रंट फेसिंग है आपके क्लब एरिया के लिए। क्लब वाला एरिया, ओपन एरिया इसके फ्रंट फेसिंग आता है। ये आती है आपकी किचन। किचन में यूटिलिटी एरिया है। ये आता है आपका डाइनिंग एरिया।
शानदार तरीके से इसको प्लान किया है। और ये है आपका फर्स्ट बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सेकंड बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी है। इसमें अपने पास अटैच लेट बाथ है। कॉमन लेट बाथ। और ये इस प्रॉपर्टी का थर्ड बेडरूम है। शानदार तरह से इसको डिजाइन किया है। एक बार दोबारा से मैं इस प्रॉपर्टी को ब्रीफ कर देता हूँ। 12 से 13 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। सेमी अनफर्निश्ड कैटेगरी में आएगा ये। बाथरूम और सैनिटरी की फिटिंग के अलावा बाकी इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस चीजें जितनी आपको दिखाई दे रही हैं, बेडरूम को जिस तरह से डिजाइन किया है, ड्राइंग को जिस तरह से डिजाइन किया है, डाइनिंग को जिस तरह से डिजाइन किया है, किचन को जिस तरह से डिजाइन किया, ऑल दीज थिंग आर जस्ट फॉर सैंपल। अगर ये सारी चीजें आपको इंक्लूड चाहिए तो इसके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वी विल डिस्कस विद इंटीरियर डिजाइनर, तो उसका बजट हम आपको अलग से दे देंगे। इन सारी चीजों को दिखाने का पर्पस है आपको कि इतने सारे स्टफ यूज करने के बाद में आपको कितना बड़ा एरिया है जो एक्सेस बचता है आपका। आपकी किचन कितनी बड़ी हो रही है, आपकी बालकनीज कितनी बड़ी है, आपका ड्राइंग कितना बड़ा है, या आपका डाइनिंग कितना बड़ा है। आस्किंग 50 लाख रुपए है इसकी, 50 लाख रुपीज की आस्किंग है। 1213 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया है। ये दोनों साइड में, ये गार्डन फेसिंग वाला एरिया है उसमें भी अवेलेबल है, और बैक साइड वाला एरिया है जो अपने साउथ में दिखता है, साउथ वाली विजिबिलिटी में आता है, बाहर वाली साइड में। तो दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है इस प्रॉपर्टी में, वो आता है इसका 2BHK का साइज है 800 स्क्वायर फीट। 800 स्क्वायर फीट अनफर्निश्ड कैटेगरी का है वो, और 800 स्क्वायर फीट की जो रेंज आती है वो आती है आस्किंग 35 लाख रुपए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी द्वारा दी हुई डिटेल, आपकी जानकारी, या फिर जो वर्चुअल टूर हम कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को देखने में सहायक सिद्ध हो रहा है, आपको चीजें बेहतर लग रही हैं, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, है ना। बेल आइकन और घंटी दबाना ना भूलें। आप हमारे साथ थी कोमल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच।